A very good morning, students. Today we are going to discuss about the a very important topic, that is the speed. ठीक है, तो यहाँ का जो स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या है, स्पीड है हमारे पास। तो स्पीड होती क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि भाई एक यूनिट टाइम के अंदर कोई बॉडी जो है कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है, तो उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि यूजुअली हम बोलते हैं जब व्हीकल वगैरह में बैठे होते हैं कि व्हीकल बड़ा फास्ट चल रहा है, व्हीकल बड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, फास्ट चल रहा था मतलब उस टाइम उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्लो चलेगा तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, कम है। ठीक है, तो स्पीड को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो मेरे पास कोई दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है, इसका डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं 10 मीटर है। कोई पर्सन जो है यहाँ से चल रहा है या व्हीकल वगैरह चल रहा है, तो ये जो 10 मीटर का डिस्टेंस है ये 2 सेकंड में कवर कर लेता है। टाइम कितना लिया इसने, 2 सेकंड का डिस्टेंस कवर कर। ठीक है, 2 सेकंड में ये इतना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि भाई इसकी स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इट विल कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस वक्त जब इसने टाइम लिया 2 सेकंड्स का, तो इसकी स्पीड कितनी थी भाई, 5 मीटर पर सेकंड। मान लो इसी ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए सेकंड पर्सन जो टाइम लेता है दैट इज द 30 सेकंड रख लेते हैं। ठीक है, कितना रखा है इसने, 30 सेकंड्स का टाइम लिया। तो अगर हम अब इसकी स्पीड निकालते हैं तो स्पीड आएगी 10/30, तो इट विल कम्स आउट टू बी व्हाट, दैट इज कितना बन जाएगा, 3.3 मीटर पर सेकंड। तो देखो जहां पे पर्सन ने 2 सेकंड का टाइम लिया तो मतलब उतने ही डिस्टेंस को बड़ी फास्ट रेट से कवर कर रहा है। ठीक है, इतने ही डिस्टेंस को 2 सेकंड के अंदर कवर कर रहा है, तो उस टाइम उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। लेकिन वही पर्सन अगर दोबारा फिर से चलेगा तो ये टाइम ले रहा 30 सेकंड्स का। कितना टाइम ले रहा है ये, 30 सेकंड का टाइम ले रहा है। जब 30 सेकंड का टाइम ले रहा है तो उसका मतलब वो ज्यादा स्पीड नहीं होगी उसकी, उसकी कम स्पीड होगी। ठीक है, तो वो स्लो रेट से चल रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसेप्ट को स्पीड बोला जाता है, कि भाई कोई चीज जो है वो कितनी फास्ट चल रही है, कोई चीज जो है वो कितनी स्लो चल रही है। ठीक है, तो स्पीड का जो हम बेसिकली फॉर्मूला हम लिखते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज द स्पीड will comes out to be what, distance upon time। क्या होता है ये, distance upon time, कि मतलब भाई एक यूनिट टाइम के अंदर कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, जितना ज्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगा उतने ही गिवन टाइम में उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड होती चली जाएगी। क्लियर है बात। तो यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में अगर लिखते हैं तो स्पीड को b से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दैट इज द बेसिक फार्मूला फॉर द स्पीड। किसके लिए फार्मूला बन गया ये हमारे पास, स्पीड के लिए फार्मूला बन गया। ठीक है, इसी का हम SI यूनिट लिखते हैं। तो SI यूनिट ऑफ द स्पीड विल कम्स आउट टू बी व्हाट, दैट इज ये है हमारे पास डिस्टेंस और ये है टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट होते हैं हमारे पास SI में मीटर और t की यूनिट होते हैं, t टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को हमेशा हम सेकंड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड में। ठीक है, सो इस यूनिट्स विल कम्स आउट टू बी मीटर पर सेकंड। पर सेकंड क्यों, क्योंकि सेकंड जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर जो है वो इनवर्स हो जाती है, मतलब उसकी पावर के जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा मीटर पर सेकंड बोला जाएगा इसको। ठीक है, उसी तरह से अगर हम सीजीएस में लिखते हैं इसको, तो सीजीएस में डिस्टेंस की यूनिट होते हैं सेंटीमीटर, टाइम की यूनिट वही रहते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये है कंसेप्ट हमारे पास किसके रिलेटेड, स्पीड के रिलेटेड। भाई कोई चीज जितनी ज्यादा फास्ट चलेगी उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड होगी, जितना ज्यादा स्लो चलेगा उतनी ही कम उसकी स्पीड रहेगी। ठीक है, तो स्पीड इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब चेंज होने की दर है एक तरह से। ठीक है, मतलब कितने टाइम में वो कितने डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसका। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोला जाएगा। क्लियर बात ये। ओके, सिमिलरली हमारे पास आता है एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आता है। ठीक है, जैसे हमने एक सिंपल स्पीड पढ़ी कि भाई एक डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, उसी से हम स्पीड निकाल सकते हैं कि भाई कितना वो फास्ट चल रहा है और कितना वो स्लो चल रहा है। ठीक है, उसी से रिलेटेड हमारे पास आता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, जब हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के साथ चलेंगे तो उसका एक एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। जैसे मान लेते हैं कंसेप्ट कंसीडर कर लेते हैं, एक कोई पर्सन जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट में गया, बी टू सी में गया, देन सी टू डी से गया। ठीक है, ए बी सी डी पॉइंट तक।
अलग अलग पॉइंट्स में कवर किया, ठीक है। तो ए से बी तक इसने डिस्टेंस कवर किया भाई 10 मीटर का, कितने टाइम में मान लेते हैं, टाइम टेकन बाय इट इज 1 सेकेंड। फिर बी से सी इसने डिस्टेंस कवर किया भाई 2 मीटर का, कितने टाइम में, मान लेते हैं 2 सेकेंड्स में इसने कवर किया। फिर अगला डिस्टेंस जो इसने कवर किया उसको मान लेते हैं हम 4 सेकेंड का टाइम लिया, और 15 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया सी से डी के तरफ। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, तो भाई ए से बी तक इसने अलग टाइम में अलग डिस्टेंस कवर किया, बी से सी में गया तो भी इसने अलग टाइम में अलग डिस्टेंस कवर किया, सी से डी में गया फिर से इसने अलग टाइम लिया और अलग डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इसकी स्पीड जो है वो वेरी कर रही है, ठीक है, मतलब चेंज हो रही है। अगर हम यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करते हैं ए और बी के बीच में, स्पीड बिटवीन ए एंड बी बिकम्स टू बी, स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा अभी पीछे, बाय डिस्टेंस कवर्ड टू दैट ऑफ द टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने यहाँ पे देखो 10 मीटर ए से बी के बीच में, टाइम कितना लिया 1 सेकेंड्स का, तो इसका स्पीड बन गया 10 मीटर पर सेकेंड। यहां तक बात क्लियर हुई। उसी तरह से बी से सी की तरफ जब गया, वो बी से सी की तरफ गया तो भाई इसने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर का, कितने टाइम में कवर किया, ये 2 सेकेंड्स में कवर किया, तो इसकी स्पीड बनी 1 मीटर पर सेकेंड। फिर जब सी से डी की तरफ गया, सी टू डी की तरफ गया, तो भाई इसने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, 4 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो 4 3 का 12, 3 0, ठीक है 7, तो ये बन जाएगा 3.7 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड थी, यहाँ पे स्पीड थी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड थी, और यहाँ पे स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे स्पीड हो गई 3.7 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब ए से डी की तरफ गया तो ये अलग अलग स्पीड्स के साथ गया, ठीक है। जब ये अलग अलग स्पीड्स के साथ गया तो भाई इसकी एवरेज स्पीड थोड़ा ना बोल सकते हैं कि भाई इसकी, मैं आपको पूछा जाता है कि भाई टोटल इसकी एवरेज स्पीड बताओ कितनी रही ए से लेके डी पॉइंट के बीच में, तो मैं ये सारी स्पीड्स को थोड़ी ना बोलूंगा, तो मुझे एक अप्रोप्रिएट वैल्यू मुझे बतानी पड़ेगी कि भाई उसकी एवरेज जो है पूरी जर्नी में कितनी रही, तो ठीक है। उसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग वेलोसिटीज के साथ चलता है, अलग अलग स्पीड्स के साथ चलता है, तो उसकी पूरी जर्नी में टोटल वैल्यू कितनी रही उसकी, टोटल स्पीड कितनी रही उसकी, ठीक है। तो उसी वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोला जाता है उसको, ठीक है। जैसे मान लो अपनी ही जर्नी का हम कंसीडर कर लेते हैं, मैंने व्हीकल उठाया, हम किसी अपने घर से लेकर के स्कूल तक जा रहे हैं, ठीक है, तो हम कभी भी कांस्टेंट रेट के साथ नहीं चलेंगे, कभी हम स्लो हो जाएंगे, कभी हम फास्ट हो जाएंगे, कभी हम स्लो हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से रेट हमारी लगातार चेंज होती रहती है। जब ये रेट चेंज हो रही तो मेरे को बोला जाता है कि मेरे घर से लेकर के स्कूल तक बताओ भाई कितनी स्पीड के साथ मैं गया, तो मैं अलग अलग स्पीड थोड़ी ना बताऊंगा, उस पूरी की पूरी जर्नी में मुझे एक स्पीड बतानी पड़ेगी कि मेरी स्पीड ये रही पूरी जर्नी के दौरान, ठीक है। तो उसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोला जाएगा, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी एवरेज, बी के फुट पे एवरेज लिख दो, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है भाई टोटल कितना डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस कितना था, ठीक है, डिवाइड कर दिया टाइम टेकन, तो इसने पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया, तो ये इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है। इन केस अगर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आती है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, तो आप लोगों ने एवरेज स्पीड जो है कभी मीन वैल्यू निकाल के नहीं करना है, तो किस तरीके से करेंगे हम इसको, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो टोटल डिस्टेंस देखो, इसी को हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हम पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस नोट कर लेते हैं भाई, ये 10 था, ये 15, कितना हो गया 25 प्लस 2, टोटल कितना हो गया 27 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया अपनी पूरी जर्नी में। और टोटल कितना टाइम लिया, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड 3 हो गया, यहाँ पे 4 सेकेंड कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है, तो 7 3 का 21, और कितना बचेगा 6 और 0, तो ये चला जाएगा हमारे पास कितना 7 7 का 49, 7 8 का 56, तो ये अप्रोक्सीमेट जो हमारे पास एवरेज स्पीड बनेगी 3.8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर हम अपने घर से चले और स्कूल तक गए अलग अलग स्पीड्स के साथ, तो हमारी जो एवरेज स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, यहाँ पे मान लेते हैं ए से डी के बीच में अलग अलग स्पीड्स थी, तो इस पूरी अलग अलग स्पीड की बजाय हम एवरेज स्पीड बता देंगे कि भाई हमारी एवरेज स्पीड जो रहेगी इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कितनी रहेगी
3.8 मीटर पर सेकेंड की रहेगी। क्लियर बात है, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द एवरेज स्पीड और द SI यूनिट एज वेल एज द CGS यूनिट, तो बोथ विल बी द रिमेन सेम फॉर द एवरेज स्पीड, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर हुई बात ये सारी? ओके, सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी और स्पीड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस रखा था, उसी तरह से हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट से ही आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड द वेलोसिटी। तो देखो, वेलोसिटी में क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। याद करो, स्पीड के केस में हमने लिखा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि जब हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अब हम यहाँ पे डिस्टेंस नोट नहीं कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो एक जर्नी कंसीडर करता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से और इस तरीके से। तो हर एक जर्नी में यहाँ पे आप नोट करोगे तो A से B तक इसकी डायरेक्शन कुछ और थी, B से C तक कुछ और होगी, C टू D कुछ और होगी और D टू E चेंज हो रही है। मतलब हर एक पॉइंट में ये अपनी डायरेक्शन क्या हो रही है, इसकी चेंज हो रही है। तो अगर मान लो ये सारी डिस्टेंसेस बराबर है, 5 5 5 5 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे निकालना भाई इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है भाई, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब मैं डिस्टेंस नोट नहीं करूंगा, क्या नोट करूंगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट नोट करूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी इसकी, देखो ये बनी इसकी डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है ना, पहले बी से लेके सी के बीच में जो जर्नी बनी, इसको मैंने शॉर्टेस्ट पाथ मान लिया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मेरे पास यह पूरा ही को नोट कर लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसको नोट करने के लिए देखो कैसे लिखेंगे, 5 5 पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 25 50, तो अंडर रूट ऑफ 50 यहाँ पे आ गया। उसी तरह से अंडर रूट ऑफ 50 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बनी दैट इज द वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का है यहाँ पे फॉर्मूला, तो डिस्प्लेसमेंट बन गई 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 50 अपो टोटल टाइम कितना लिया, मान लेता है यहाँ पे 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, टोटल कितना टाइम लिया 1 2 3 4 सेकंड। तो टाइम तो वही नोट किया जाएगा, टाइम में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेकंड, तो इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, अल्टीमेटली यू गेट दैट वेलोसिटी। तो डिस्टेंस स्पीड और वेलोसिटी में बस यही एक बेसिक फर्क होता है। अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करना चाहता था तो स्पीड मुझे यहाँ से लेके पहले यहाँ तक कैलकुलेट करनी थी, तो स्पीड में डिस्टेंस नोट किया जाएगा, ये है डिस्टेंस, ठीक है। जबकि शॉर्टेस्ट पाथ जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो शॉर्टेस्ट पाथ बना उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, और ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो बस यही एक बेसिक डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। स्पीड जब हम नोट करते हैं तो डिस्टेंस को नोट किया जाता है, जबकि वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देखी जाएगी, यहाँ से लेके शॉर्टेस्ट पाथ जो है। तो इस तरीके से हम इसकी स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज द डायरेक्शन अलोंग विद द स्पीड। ये डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही है, किसके साथ, स्पीड के साथ, ठीक। तो यहाँ पे हम डायरेक्शंस को भी इसमें मेंशन कर रहे हैं। तो इसकी भी ऐसा यूनिट सेम वही रहेगी जो स्पीड की रहती है, ठीक है। क्या है, मीटर पर सेकंड। उसी तरह से सीजीएस यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। और एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड हमने किया था क्या, द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसी तरह से सेम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी की इसने, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, और टोटल कितना टाइम लिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। क्लियर होगी बात सारी? थैंक यू ऑल।